हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम इन गार्डन में। आप सभी को भाई दूज की मंगल शुभकामनाएं। आज है 3 नवंबर 2024 और दिन है रविवार का। भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व में बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि का वरदान मांगती हैं। आज की वीडियो में आप सुनेंगे भाई दूज की 2 कथाएं और वीडियो के अंत में जानेंगे शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ मैं आपसे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और सबसे पहले सुनते हैं भाई दूज की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती थी तो फेरों के समय एक नाग आता था जो कि उसके बेटों को डस लेता था। बेटे वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। वह विधवा हो जाती थी, बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह से उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो गई थी। फिर एक वर्ष ऐसा हुआ कि जब भाई दूज आने को हुआ तो भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा कि ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह खुशी के मारे अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर बहुत जलती थी। अब उसकी खुशी देखकर पड़ोसन तो जल भुन गई और वह कह दिया कि दूध से रसोई लिप और घी से चावल बना। अब बहन ने वैसा ही किया जैसा कि उसकी पड़ोसन ने कहा था। उधर जब भाई अपने बहन के घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला कि तू मुझे क्यों डस रहा है। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला कि आज तो भाई दूज है और मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, तो जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि भला आज तक ऐसा हुआ है कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तू आएगा। तो भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे साथ ही चल, मेरे झोले में बैठकर चल, और जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने वैसा ही किया। भाई के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन अब क्या करे, क्योंकि ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी के चावल पके। भाई ने पूछा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे किया है, पड़ोसन ने कहा था कि दूध से रसोई ली और घी से चावल पका। भाई बोला पगली कहीं की, कहीं घी से भी चावल पकता है या फिर दूध से भी रसोई लिपी जाती है। तू गोबर से रसोई लिप और दूध से चावल पका। बहन ने फिर वैसा ही किया। अब खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे भी आ गए और भांजे कहने लगे कि मामा मामा हमारे लिए क्या लेकर आए हो। भाई बोला मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें कि सांप था। अब जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया, तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला बहन तुझे इतना पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। फिर अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के उस एक डिब्बे में भर कर रख दिए। अब भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वहीं बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। अब वह बात बच्चों ने आकर माँ को बताई तो वह तो बड़ी बावली होशी हो गई और भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा बटोही देखा है, किसी ने मेरा बाबला सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो पड़ा है पेड़ के नीचे, देख ले वहीं तो नहीं तेरा भाई है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, देखा तो भाई वहीं सो रहा था। फिर उसने अपने भाई को नींद से उठाया और घबराई सी आवाज से पूछा, भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू खा तो नहीं लिए। भाई बोला ये ले, तेरे लड्डू नहीं खाए हैं, मैंने ले दे के लड्डू ही तो तुमने दिए थे। उसके भी पीछे भागी भागी आ गई। बहन बोली नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला तू नहीं मान रही है तो चल। फिर चलते चलते बहन को प्यास लगी।
अब वो भाई को बोली कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लेकर आऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहां शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह पर जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक शिला बिना गड़े रखी हुई है। तो उसने एक बुढ़िया से पूछा कि यह शिला कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो वो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं हैं। जो जमीन पर पड़ी है वह अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तब वह भी मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। अब यह सुनकर बहन समझ गई कि यह शिलाएं उसकी और उसके भाइयों की है। उसके भाइयों के नाम की है। तो उस बुढ़िया से बहन ने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। तो बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली गई और फिर भाई के पास आकर बोलने लगी कि तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अब इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को ही दे दिया। बहन ने देखा कि उसके कलगी में एक जगह पर सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि घोड़ी पर यह क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, यह तो जलेगा, मरेगा, इसकी लाश तो चील कौवे खाएंगे। अब तो उसे देखकर सब लोग बहुत परेशान हो गए, फिर भी सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने लगी तो बहन बोली कि यह क्यों दरवाजे से निकलेगा? यह तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। नीचे से जा रही थी। जैसे ही दरवाजे के नीचे से बारात ये निकल रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। फिर बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में रख ली और दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी कि यह क्यों छांव में खड़ा होगा? यह तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। अब जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ के पत्ते गिरने लगे। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह कोई बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों के समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक मैं तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को बचा सकती है और साथ ही अपने मरे हुए जेठ को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और वह जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई, दुल्हन से बोली कि तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा कि ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा कि एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, फिर अगर वह भी विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने तो तभी उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली कि अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटों और बहुओं को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली कि यह सब तो मेरी बाबली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। अब देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसके भाई सही सलामत हैं तो वो अपने घर को चली। अब उसके पीछे पीछे सारी भी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह वही मेरे साथ चले, बाकी का सब भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और इसी प्रकार से प्रत्येक भाई दूज पर
बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक करके उनकी लंबी आयु का वरदान मांगती हैं और प्रार्थना करती हैं और उनका भाई हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करे। और भाई दूज की दूसरी पौराणिक कथा है सूर्य पुत्र यमुना और यमराज की। भाई दूज से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से दो संतानें थे, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से कोई भी अत्यंत अधिक लगाव नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके दुख सुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण उनके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक ही जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार का भोजन बनाकर उन्हें उनके उन्हें भोजन कराया तथा उनके मस्तक पर तिलक भी लगाया। जब यमराज वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने कहा आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहनें अपने भाई का टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई और बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहारों का एक मुख्य उद्देश्य है कि बहन और भाई के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना। और इसी के साथ दीपावली के पंच पर्व का समापन भी हो जाता है, क्योंकि दीपावली का पंच पर्व प्रारंभ होता है धनतेरस पर और समाप्त हो जाता है भाई दूज के दिन। तो यह 5 दिनों का चलने वाला दीपावली का पर्व समाप्त हो जाता है भाई दूज पर। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी, मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्मान और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर को शनिवार के दिन रात्रि 8:29 पर और यह तिथि समाप्त हो रही है 3 नवंबर को रात्रि 10:50 पर। तो सूर्योदय कालीन द्वितीया तिथि 3 नवंबर को प्राप्त हो रही है, यानी कि रविवार के दिन। इसलिए 3 नवंबर 2024 को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 3 नवंबर को मतलब भाई दूज के दिन 2 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला योग होगा सौभाग्य योग, जो कि प्रातः काल से प्रारंभ होगा 11:40 तक रहेगा और इसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो रहा है जो कि पूरी रात्रि रहेगा। दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ और अत्यंत ही शुभ हैं। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त के समय शोभन योग बना रहेगा और पूरी रात्रि अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:49 से सुबह 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा आपका 11:39 से दोपहर 12:25 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम को 8:45 से रात्रि के 10:30 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 1:50 से, मतलब कि दोपहर में 1:50 से 2:34 तक। अब बात करते हैं भाई दूज पे भाई के तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:16 से दोपहर 3:11 तक। तो तिलक लगाने का आपको जो समय प्राप्त हो रहा है, शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है कुल 2 घंटे 11 मिनट का। इस समय में भाइयों को बहनों के घर पर पहुंच जाना चाहिए ताकि वे इस समय पर विधि विधान से पूरे कार्य कर सके। बात करें कि इस दिन के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो भाई दूज के दिन ऐसा कहा जाता है कि यमुना के जल से स्नान करना चाहिए। वैसे तो यमुना नदी में ही स्नान करना चाहिए, पर अगर ऐसा ना हो तो घर में यमुना का अगर जल है तो आपके पास यमुना नदी के जल को जल में मिलाकर स्नान के लिए जल में मिला लीजिए और स्नान कर लीजिए। भाई और बहन दोनों यमुना के जल से स्नान करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और जैसे कि रक्षाबंधन के पर्व में राखी में बहनें आती हैं और भाइयों के घर, उसी प्रकार से भाई दूज के पर्व में भाई जाते हैं बहनों के घर। और आज के दिन बहनों को अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन भाई अपनी बहन के घर भोजन करते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। लेकिन
उपहार अवश्य देना चाहिए। जब भी आप बहन के घर जाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार अवश्य दीजिए। ऐसा करने से दोनों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। भाई दूज पर तिलक करते समय एक मंत्र बोला जाता है, उसका जप किया जाता है। वह मंत्र होता है, गंगा पूजे यमुना को और यम पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इसी प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जाता है और आपको यह मंत्र स्क्रीन पे मैं दे दूंगी दोस्तों, वहां से आप नोट भी कर सकते हैं। जब आप तिलक करते हैं तो अपने भाई को इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। भाई दूज पर तिलक करने के लिए सबसे पहले आटे के एक चौक बनाया जाता है। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी विराजित करना है वहां पर बैठकर आपको तिलक करना है। अपने भाई को उस स्थान पर साफ कर लीजिए और आटे से चौक बना लीजिए और वहीं पे चौक पर ही आपको एक चौकी छोटी सी रखनी है और वहीं पे बिठाना होता है। अब ये ध्यान रखिए कि आपके भाई का मुख पूरब दिशा की तरफ रहना चाहिए, आपका मुख जो है पश्चिम का होना चाहिए। इसके बाद भाई के मस्तक पर तिलक करें, हाथों में कलावा बांधें, मुंह मीठा कराएं और इसके बाद प्रार्थना करें यमराज और यमुना से कि आपके भाई और आपके बीच हमेशा प्रेम बना रहे, आपके भाई की आयु लंबी हो, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो और घर में उनके हमेशा खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके उसके बाद आप जो भी भोजन तैयार करते हैं वो भोजन भाई को जरूर खिलाएं। अब एक और बहुत ही साधारण विधि है जिसका पालन हर जगह किया जाता है, फिर भी कई स्थानों पर कई क्षेत्रों में नियम थोड़े अलग भी हो जाते हैं। जैसे कि कुछ विशेष अपनी लोक रीति होती है जिसके अनुसार भाई बहन को तिलक करते हैं। जैसे कि कई स्थानों पर तिलक करने से पहले भाई के मस्तक पर, भाई के माथे पर, सिर पर फूल रखा जाता है, पान सुपारी, फूल, पैसा रखकर फिर माथे पे तिलक करते हैं। इसी प्रकार आपके यहाँ जो भी होता है उस नियम का आप पालन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि आपके यहाँ तिलक कैसे किया जाता है। भाई दूज के दिन एक विशेष उपाय किया जाता है अपने भाई की लंबी आयु के लिए। जैसे कि शाम के समय जब संध्या काल का समय होता है तो उस समय चौमुखी दीपक दिखाए जाते हैं। चौमुखी दीपक ले लीजिए, आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आटे का बना लीजिए और यह दीपक जला लीजिए। मतलब चारों तरफ से जलाया जाता है, उसे 4 बातियां, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ ही यह बात दीपक लगाया जाता है, जलाया जाता है। 4 बातियां जो रहेंगी वो जला लेंगे और दक्षिण दिशा की तरफ यह दीपक जलाया जाता है और यमराज से प्रार्थना किया जाता है कि मेरे भाई की आयु लंबी हो, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि सफलता बनी रहे, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहे, दुर्घटना, इस प्रकार से सभी परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिले। तो इस बार भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 3 नवंबर 2024 को, दिन होगा रविवार। आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की मंगल शुभकामनाएं और आने वाली वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के विषय में। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए जिससे किसी की मदद हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।